मध्य प्रदेश के कटनी जिले के निवार पहाड़ी स्थित काली मोहल्ला में बीते दिनों एक गंभीर वारदात सामने आई थी, जिसमें कुछ युवकों द्वारा फरार आरोपी नन्हे पटेल के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर बम फेंकने और फायरिंग करने की घटना प्रकाश में आई थी। नन्हे पटेल की उसकी पत्नी द्वारा बताया गया था कि रात करीब 10 बजे करीब 30 से 40 लोगों ने घर के सामान जैसे कि कूलर, टीवी, फ्रिज, पंखा, लाइट का मीटर में तोड़फोड़ की और अलमारी में रखे करीब 10,000 रुपए नगद और कुछ जेवरात भी चुरा ले गए। इस घटना को लेकर मीडिया में यह खबर भी प्रकाशित हुई। हालांकि जब इस संदर्भ में एडिशनल एसपी डॉक्टर संतोष डहरिया से बात की गई तो उन्होंने बम विस्फोटक की बात को सिरे से खारिज कर इसे महज सुतली बम का धमाका बताया। घटना के संदर्भ में स्थानीय कारोबारी जगदीश पटेल का नाम भी सामने लाया गया, लेकिन जांच में जो सच्चाई सामने आई वह चौंकाने वाली है। जब इस घटना की पड़ताल की गई तो कुछ दिन पूर्व जमीनी विवाद के चलते निवार के किराना व्यापारी सीताराम पटेल पर 7 से 8 लोगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया था। बुरी तरह घायल सीताराम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज अब भी जारी है। इस मामले में निवार चौकी में आरोपियों के विरुद्ध अजमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं। सूत्रों की माने तो सीताराम पटेल पर हमले के बाद आरोपियों द्वारा घटना की दिशा मोड़ने और समझौते की भूमिका को तैयार करने हेतु नन्हे पटेल के घर पर तोड़फोड़ व सुतली बम की यह घटना रची गई। साथ ही प्रतिष्ठित कारोबारी जगदीश पटेल को बदनाम करने की मंशा से उनका नाम भी इस मामले में जोड़ा गया। यह पूरा घटनाक्रम न केवल अपराधियों की साजिश को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत दुश्मनी और प्रभावशाली व्यक्तियों की छवि धूमिल करने के लिए गलत तरीके से अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डहरिया द्वारा फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करने की बात कही गई है। घटना हुई है अभी फायरिंग और बम फटने की घटना हुई, इसमें क्या कहना है? देखिए, निवार में जो मीडिया में जो घटनाएं चल रही हैं बम और गोली वाली, तो घटना स्थल में चौकी प्रभारी गई हुई थी। किसी प्रकार की कोई गोली चालन की कार्रवाई नहीं हुई है। जहाँ तक बम की बात है तो कुछ लोगों ने सुतली बम पटके थे, उसमें आग लगाए थे और वो अज्ञात थे। और इसके साथ ही साथ इसमें 2 पक्षों का आपस में विवाद हुआ था, जिसमें मामला कायम है। और इसी मामले को लेकर जो है आरोपी पक्ष है उसके द्वारा ये कहा गया कि बम और गोली चलाई गई है, जबकि इसी प्रकार की कोई घटना वहाँ पर घटित नहीं हुई है। इसमें जो फरार आरोपी है उनकी क्या गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी वो लोग फरार चल रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो सके। सर, मीडिया में आके बयानबाजी तो कर रहे थे। देखिए, मीडिया में जहाँ तक आने की बात है तो कोई भी व्यक्ति मोबाइल में जो है वीडियो बना के दे सकता है। इस संबंध में बाकी हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी से जल्दी इनको हम गिरफ्तार करेंगे। घटना हुई थी और कब घटना हुई है? ये मेरे साथ में भैया घटना हुई है 15 तारीख को। क्या हुआ है कि गांव में मेरा भनेज हम लोगों के साथ में रहता रहा, तो ये नन्नू पटेल जो है अपना पुराना मकान बेच दिया था हमारे भनेज को, सतीश पटेल को, और अपना जाके पहाड़ी में बना लिया, वहाँ रहने लगा। अब जब बेचारा हमारा भनेज ख़त्म हो गया, इसके बाद अभी आया बेचारी का आवास का मकान, भनेज तो ख़त्म है, अब बहू बनवाने के लिए वहाँ गड्ढा करवा रही थी। अब नन्नू पटेल आया, बोलता है हम यहाँ गड्ढा नहीं करने देंगे। बहू बोली भाई क्यों नहीं करने देते, आप तो बेच दिए, बाकायदा हमारे पास स्टाम्प है, सब रकम लिखी है, 36,000 में आप मकान बेच के चले गए थे। बोला वो नहीं, वो जब ख़त्म होने के बाद वो मेट रहा है कि नहीं हम वो नहीं बेचे और वो हम पैसा दे दिए थे और हम ये न देंगे न बनाने देंगे। तो उससे बहस हो रही थी बहू से, तो हम लोग मामा है भाई, मैं चला गया कि मैं बोला भाई ऐसा कहे बेईमानी कर रहे हो भाई। जब मैं भी जानता हूँ कि जब तुम लोग बेचे थे बाकायदा स्टाम्प में लिखे थे, तुम्हारे 10 का सबके हैं, ऐसा कहे कर रहे हो। बेचारी अकेले है, 2-3 बच्ची हैं उसके। ये नन्नू पटेल कौन है? ये नन्नू पटेल गांव का पटेल था, लेकिन उसको 5-6 साल जब यहाँ घर बेच दिया भनेज को, तो वह पहाड़ी में बना लिया था, वहीं रहता है, यहाँ नहीं रहता। तो उस दिन इतनी बात हुई तो फिर बोले गांव कि भाई इसको बैठ के बना लेंगे, तो मैं शांत हो गया, हम सब कोई वो भी चला गया। अब क्या मालूम था भैया मेरे को कि दूसरे दिन मैंने खेत से 5 बजे आया अपने घर, अंदर जाके थोड़ा सा थका विधाना था, लेट गया पलंग में। अब भैया जैसे ही मैं लेटा हूँ 5 मिनट के अंदर इनको न मालूम सूचना थी क्या थी, कोई खबरी लाल लगा था क्या था, मेरे को बता दिए कि वो आके पड़ गया। उस समय पर मेरे गांव के सब बाज़ार गए थे, बाज़ार का दिन था, कोई मेरे घर में नहीं था।
मैं भैया लेटा था, एकदम से मेरे घर के अंदर घुस के मैं खड़ी मैं लेटा था भैया। सबसे पहले 4 लट मेरे खोपड़ा मारे, मैं खून की धार। कितने लोग थे? वो लोग थे भैया 5-6 लोग थे भाई। 4 लोगों को तो जानते वो, बाकी और बाहर ही लेके आया था 5-6 लोगों को, वो बाहर और रहे हैं। तो भैया मेरे को इतना बुरा मारे रगड़ रगड़ के घर के अंदर कि मेरे हमला करे आपके ऊपर? मेरे ऊपर नन्हे पटेल था, राजकुमार पटेल था, और दुल्लू पटेल था, अमन पटेल था, और उसका लड़का क्या नाम से। इसकी कोई पुलिस में रिपोर्ट वगैरह हुई है क्या? है? इसकी पुलिस में रिपोर्ट वगैरह हुई है क्या? तो बताता हूँ भैया कि जैसे अब मेरे को मार दिए तो मौके सहित बिल्कुल मैं लथपथ डरा था, वही समय पर पुलिस पहुँच गई। बिल्कुल मैडम थी, कोई थानेदार थी और एक पुलिस वाले थे। मैं पूरा उनसे रो चीख के बताया तो वो भी बोले कि चलो कहाँ मारे हैं। तो पूरा बाकायदा वो लोग भी अपने मोबाइलों में वीडियो बनाते हुए बाहर से अंदर तक गए और बाकायदा पूरे घर की वीडियो भी बनाए हैं। अब फिर वही अपने साथ मेरे को ले गए भैया। फिर वहीं रात में कंप्लेन लिखे 15 तारीख। इस घटना में ये जो अभी बीच उसके बाद जो बमबाजी और गोलीबाजी की बात सामने आ रही है, तो उसमें कोई जगदीश पटेल जी का नाम सामने आ रहा है। क्या वो ऐसा कुछ उनका नाम था क्या उस पर? अरे भैया उनको क्या लेना देना है वो बताओ। वो बेचारा ऐसा क्यों करेंगे? वो तो हज़ारों लड़कियों की शादी करवा चुके, दान देते हैं। वो ऐसा घटिया काम क्यों करेंगे? वो बेचारा है, वो चाहते हैं कि मेरे को तो धमकी मिली कि आग केस वापस ले लो, है नहीं तो तुमको अस्पताल में मारेंगे, आके घर में तुम लोगों के बच्चों को और सबको मारेंगे। है सब उन्हीं का करा धरा भैया। सिर्फ ये धमकी दे रहे हैं जो कोर्ट वाले वापस लेने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम पटेल है। कहाँ रहते हैं आप? टिकरिया में रहता हूँ भैया।